नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारी कक्षा है 3 और सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम सब्जेक्ट हिंदी में हमारा पाठ नंबर है 3 सीख। ये क्या है? हमारी टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक, जो पाठ नंबर 1 है हमारा। क्या है? पाठ नंबर 1। तो देखो बच्चों, सीख ये क्या है? हमारी कविता है। क्या है? काव्य यानी कविता है। तो इस कविता में हमें एक तरह की सीख दी है। कवि ने क्या बताया है कि जिसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पर इसे देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत कविता में ऐसी ही कुछ वस्तुओं से मिलने वाली सीख के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, कविता सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। तो सूरज प्रतिदिन उदय होता है। सूरज का क्या होता है? प्रतिदिन उदय होता है। वो क्या वो सिखलाता है कि हमें प्रतिदिन बड़े सवेरे उठना चाहिए। हमें बड़े सवेरे उठना चाहिए। हवा के लय में चलती रहती है। हवा अपनी लय में चलती रहती है। उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी खुशी की लय में चलते रहना चाहिए। तो हवा जैसे खुशी के लय में चलती रहती है, उसी तरह से हमें क्या करना है कि हमें भी खुशी के लय में चलते रहना है। बाद में है देखो, चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तो देखो बच्चों, चंद्रमा यानी चांद यानी चंद्रमा से हमें शीतल प्रकाश मिलता है। हमें सिखलाता देना यानी शीतल प्रकाश मिलता है। कवि कहते हैं कि चांद से हमें यह सीख मिलती है कि हम संसार को नया उजाला अर्थात नया विचार देते रहे। झिलमिल झिलमिल करने वाले आसमान के तारे संदेश देते हैं कि हमें हमेशा मस्ती भर गीत गाते रहना चाहिए, अर्थात हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए। यानी तारे कहते हैं कि गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तो यानी तारे भी हमें झिलमिल झिलमिल करने वाले आसमान के तारे भी हमें क्या देते हैं? संदेश देते हैं कि मस्ती भरे गीत गाते रहना चाहिए। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। यानी पेड़ हमें क्या सिखलाते हैं कि सारे दिन मेहनत करते रहना। यानी कोई चोट अगर हमें दे तो भी हमें क्या करना है? उसकी झोली भरते रहना है। पेड़ सूरज की कड़ी धूप सहते हुए सारे दिन तपते रहते हैं, है ना बच्चों? कि पेड़ सूरज की कड़ी धूप में क्या करते हैं? सारे दिन तपते रहते हैं। उनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सारे दिन हम कड़ी मेहनत करें। जिस तरह पेड़ पत्थर ईंट से मारने वालों की भी झोली अपने फलों से भर देता है, उसी तरह हम अपना अहित करने वालों के प्रति भी इच्छा भावना रखें और हर तरह से उनका भला करें। यानी कोई हमारे लिए कुछ भी ऐसा अहित करे तो भी हमें उनके लिए क्या करना है? अच्छी भावना रखनी है, उनका भला करना है। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना बोला पल पल झरते सबकी करो भलाई। देखो बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि नदी कल कल स्वर में करती हुई हमेशा बहती रहती है ना? कल कल स्वर में बहती रहती है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम भी निरंतर अपने काम में लगे रहें। यानी हमें नदी से कौन सी सीख मिलती है? कि हम भी अपने काम में निरंतर अपने काम में लगे रहें। झरने का कहना है कि हर पल हमारे मन में सबकी भलाई करने की भावना हो। झरना जो बहता है वो क्या बोलता है कि हमें हमारे मन में हर पल मन में सबकी भलाई करने की भावना हो। तो देखो बच्चों, ये कविता जो सीख हमें किससे मिलती है, यानी सूरज से क्या सीख मिलती है, चांद से क्या मिलती है, पेड़ से, नदी से, झरने से क्या सीख मिलती है, कवि ने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। देखो बच्चों, अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर मैं PDF के द्वारा आपको भेज दूंगी, जो हमारी वर्कबुक में है यानी स्वाध्याय पुस्तिका में है। सूरज हमें क्या सिखलाता है? तो सूरज हमें क्या सिखलाता है? बड़े सवेरे उठना, जगना, है ना? सूरज हमें क्या सिखलाता है? फिर
सूरज हमें बड़े सवेरे उठना सिखलाता है। हवा हमें क्या सिखलाती है? हवा हमें खुशी के लय में चलना सिखाती है। जग को नया उजाला कौन देता है? तो जग को नया उजाला चांद देता है। नदी हमें क्या बताती है? नदी हमें बताती है मस्ती के गीत गाने को कहती है। नदी हमें बहती है कि हमें निरंतर अपने काम में लगे रहना चाहिए। नदी हमें क्या बोलती है कि हमारा निरंतर हमारे काम में लगे रहना। फिर है 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सीख कविता में हमें क्या सिखाती है? तो सीख कविता हमें क्या सिखाती है बच्चों? तो हमें क्या सिखाती है? हमें यह सिखाती है कि वो बड़े सवेरे उठना चाहिए, जग को नए विचार में देने चाहिए, हमें हमेशा मस्ती भरे गीत गाने चाहिए। सबकी करो भलाई क्या अर्थ है? सबकी करो भलाई का अर्थ है कि हमारे मन में सबकी भलाई की भावना हो। समझकर लिखिए। देखो नंबर 1, सूरज सिखलाता, हवा सिखलाती है ना, हमें समझकर लिखना है बच्चों। चांद सिखलाता, पेड़ सिखलाता और नदी सिखलाती, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमें क्या करना है? उसका अंतर करना है। निम्नलिखित वाक्यों में जो शब्द रेखांकित है उसके स्थान पर उसके अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखें। सूरज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सूर्य। सिखलाता है हमें जल्दी उठना। फिर है 2 नंबर पे, चंदा हमें सिखलाता देना। चंदा हमें सिखलाता देना। चंद्रमा, चंदा की जगह पर क्या आएगा? चंद्रमा। जरा को नया उजाला, तो यहाँ पे संसार को, जग को नया उजाला, तो यहाँ पे संसार आएगा। नदी बताती कल स्वर में बहना। नदी यानी सरिता, उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है सरिता। और स्वर यानी आवाज़, बहना मेरे भाई। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सीख कविता में कौन क्या सिखाता है? इसकी एक सूची बनाइए। तो आपको मैंने जो कविता अभी सुनाई है कि सीख कविता में कौन क्या सिखाता है, तो क्या है? सूर्य, चंद्रमा, नदी, पेड़, ये क्या सिखाते हैं? झरना। तो इसकी सूची बनाए। मनुष्य के जीवन में प्रकृति के योगदान को शिक्षक से समझाइए। तो देखो जो मनुष्य के जीवन में प्रकृति है, तो मैंने अभी आपको समझा है कि मनुष्य के जीवन में जो प्रकृति, सूरज, प्रकृति में सूरज, देखो बच्चों सूरज है, जो सूरज क्या करता है? हमें जल्दी उठने का संदेश लेके आता है। हम चांद हमें रोशनी देता है। हवा जो हमें, जैसी हवा लय में बहती है वैसे ही हमें वो सीख देती है कि खुशी के लय में चलते रहना। फिर है पेड़, पेड़ हमें क्या सीख देते हैं कि कड़ी मेहनत करके भी धूप को सहना। फिर है नदी हमें सिखलाती है कि निरंतर अपने काम में लगे रहना है। प्रकृति को ये योगदान जो दिया है हमें, तो क्या क्या है हमारा? सूरज, चांद, हवा, पेड़, नदी, झरना, सब ये क्या है? प्राकृतिक योगदान है। सूरज, चांद, हवा, तारे, पेड़, नदी, झरना आदि के जो प्राकृतिक गुण हैं उन्हें क्रम से लिखिए। तो ये आपको क्रम में लिखना है। निम्नलिखित खाली जगह भरकर पंक्ति पूरी कीजिए। जो कविता की पंक्ति है तो यहाँ पे आपको लिखकर ये पूरी करनी है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विषय में एक एक वाक्य लिखिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख लिया है, आपको यही लिखना है। तो खुशी, हवा खुशी की लय में चलना सिखलाती है। उजाला, सूरज हमें उजाला देता है। मेहनत, पेड़ हमें कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं। तो देखो बच्चों इस तरह से आपको विषय में एक एक वाक्य में लिखने हैं। झोली, पेड़ हमारी झोली फलों से भर देते हैं। तो झोली, पेड़ हमारी झोली फलों से भर देते हैं। भलाई, हमारे मन में सबकी भलाई की भावना है। समझकर नए वाक्य बनाओ। चलते रहना, तो यहाँ पे हमें उदाहरण की तरह दिया है कि चलते रहना, चलना, तो यहाँ पे चलते रहना। तो फिर है यहाँ पे पढ़ाई, तो पढ़ते रहना। खेलना, तो खेलते रहना। खाना, तो खाते रहना। रोना, तो रोते रहना। इस तरह से आपको क्या करना है? वाक्यों को अच्छे से लिखना है बच्चों। आपको समझ में आया किसी कविता हमें क्या सिखलाती है? जो कवि ने यहाँ पे बताया है हमें कि जो इस कविता से हमें, प्रस्तुत कविता से हमें
सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो कविता से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पर इसे देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। यानी इसे हम समझे यानी इसे देखें तो इसे हमें क्या है, सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। ऐसी कुछ वस्तुओं को मिलाने वाली सीख के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, तो ये कविता यहाँ पे पूरी हुई, आपको समझ में आ गई होगी। जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे जो आपको लिखना है, ये सब आपको लिखना है। मैं PDF के द्वारा आपको भेज दूँगी, जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। सूरज यानी सूर्य, बड़े सवेरे यानी जल्दी उठना, ऐसे आपको वाक्य लिखने हैं। ये वाक्य पूरा लिखना है आपको। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, लेकिन आपके नोटबुक में, आप हिंदी के नोटबुक में लिखोगे तो सूरज, तो यहाँ पे लाइन आएगी, तो यहाँ पे नीचे लिखेगा सूर्य, तो यहाँ पे सिखलाता है हमको जल्दी उठना, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, वाक्य पूरा लिखना है। जय गायत्री बच्चों। सो थैंक यू।